टीवी 100 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव गुप्ता। आज हम पहुंचे हैं अपनी टीम के साथ देश की राजधानी दिल्ली के करोल बाग स्थित मां झंडेवाला देवी मंदिर परिसर में, जहां हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी श्रद्धालुओं को मां झंडेवाला के दर्शन कराने का प्रयास करेंगे। पंडित जी, आप हमको ये बताएं कि मंदिर के खुलने का और कपाट लगने का समय क्या है? माँ झंडेवाली के दरबार के प्रातः 6 बजे मंगल आरती होती है, उसके बाद 9 बजे आरती होती है, उसके बाद दोपहर में 12 बजे भोग आरती होती है और सायंकालीन 7:30 बजे श्रृंगार आरती होती है और रात्रि 10 बजे दूध भोग, जिसे कि विश्राम शयन आरती के रूप में किया जाता है। यही दिनचर्या प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक श्रद्धा भक्ति समन्विता कहा है कि श्रद्धा से किया गया जो भी है, पत्रम पुष्पम फलम तोया यो मे भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात जिसके पास जो भी समर्पण श्रद्धा भाव से है भगवान उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन यहाँ की अपनी दिनचर्या में प्रातः मंगल आरती में प्रसाद के रूप में नारियल और बतासे का भोग लगता है। 9 बजे की जो श्रृंगार आरती होती है उसमें माँ को चने और नारियल और चीले का भोग लगता है। दोपहर में माता को चावल रोटी और सब्जी इत्यादि खीर और जो भी भोग इत्यादि की व्यवस्था है उसका भोग लगता है। उसके बाद सायंकालीन जो श्रृंगार आरती है उसमें भी चने और नारियल का भोग लगता है। अब माँ को जो रात्रि शयन विश्राम आरती है जिसको दूध भोग किया भोग लगा करके माँ की आरती की जाती है। ये प्राचीनतम मंदिर झंडेवाला देवी मंदिर के रूप में जाना जाता है। जो भी हमारे भारतीय संस्कृति और सनातन की जो पद्धतियां हैं उसके अनुसार सभी व्रत त्योहारों का यहाँ पे विधि पूर्वक मनाया जाता है। विशेषकर नवरात्रे हैं जो साल भर में 2 बार नवरात्रे आते हैं, तो विशेष शारदीय और वासंतिक नवरात्रों का विशेष महत्व है। बाकी सभी जो भी पर्व हैं उन पर्वों को जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि हुए, मकर संक्रांति, विजयदशमी, हर प्रकार की जो है जो भी हिंदू मान्यताएं और अपने संस्कृति और संस्कारों के अंतर्गत आते हैं उनका यहाँ पे पूर्ण रूप से ये पर्व मनाए जाते हैं। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से और मंदिर के प्रमुख महंत से कि आखिरकार झंडेवाला देवी मंदिर का इतिहास क्या है, रहस्य क्या है, क्या इसकी मान्यताएं हैं और धार्मिक अनुष्ठान है। मंदिर में एक संतोषी दरबार है जिसमें संतोषी माता, काली माता, वैष्णव माता, शीतला माता, लक्ष्मी माता, गणेश जी और हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं। मुख्य मंदिर के बाहर एक नया शिवालय और काली मंदिर भी है। मंदिर का संरचनात्मक डिजाइन भारतीय स्थापत्य कला को प्रकट करता है। यह भव्य गोपुरम और विभिन्न धार्मिक चिन्हों से आभूषित है। मंदिर के अंदर विशाल गुमटी में मां झंडेवाला की मूर्ति स्थापित है जिसे भक्त विशेष आदर और पूजा देते हैं। अब हम आपको मंदिर के शिवालय में ले चलते हैं जहां आप शिवलिंग के दर्शन करेंगे। आइए, आप देख सकते हैं यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। यहाँ रोजाना भक्तजन आते हैं और महादेव को जय माता दी। और आप में अभी तक क्या बदलाव देखे हैं? मेरा नाम अनीश है। मुझे 8 से 9 साल हो गए हैं मंदिर में आते हुए और मैं यहाँ पर सेवादार भी हूँ, डेली सेवा भी करता हूँ। और यहाँ पर मतलब मंदिर में बहुत बदलाव हुआ है। पिछले 8-9 सालों के अंदर बहुत बदलाव हुआ है, बहुत चीजें अपग्रेड हुई हैं। जैसे कि मंदिर का कार्य आप देखेंगे, लाइनिंग व्यवस्था, प्रसाद व्यवस्था, सब तरह से कोई दिक्कत नहीं है। लाइनों में भी कोई दिक्कत नहीं है और प्रसाद भी मिलता है, सब चीजें हैं। और सफाई बहुत है इस मंदिर में, सफाई अभियान बहुत बढ़िया, मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप दर्शन करने भी आएंगे तो मैक्स टू मैक्स अगर बहुत ज्यादा रश होगा तो 15 से 20 मिनट में आपके दर्शन हो जाएंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारे साथ मौजूद हैं श्री रविंद्र गोयल जी।
आज हम मंदिर परिसर से जुड़े कुछ सवालों को करेंगे। मंदिर की कुछ रोचक बातें हैं जो किसी को नहीं पता है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से और झंडेवाला मंदिर की ओर से जय माता की। झंडेवाला मंदिर एक बहुत ही प्राचीन और सिद्धपीठ मंदिर है, देवी का मंदिर है और यह केवल दिल्ली ही नहीं तो पूरे उत्तर भारत का एक बहुत ही आस्था वाला स्थल है। इसकी स्थापना का सही वर्ष तो नहीं मालूम, लेकिन यह लगभग 125 से 150 वर्ष पहले इस मंदिर की स्थापना हुई थी। यहाँ पर एक पहले जब जहाँ पर इस समय मंदिर है, यहाँ पूरे स्थान पर ये अरावली के घने जंगल हुआ करते थे। यहाँ पर कल कल झरने भी बहते थे और पुरानी दिल्ली के लोग यहाँ पर सैर करने आया करते थे, क्योंकि आज जो ये स्थान है पहाड़गंज, करोल बाग या ये और स्थान, ये यहाँ पर कोई भी यहाँ बस्तियां नहीं थी। तो यहाँ पर एक चांदनी चौक के कपड़ा व्यापारी बद्री दास जी आया करते थे। वो यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर ध्यान लगाया करते थे। वो देवी के बड़े भक्त थे, तो उनको एक बार यहाँ ध्यान लगाते लगाते ऐसा एहसास हुआ कि कोई उनको कह रहा है कि मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वही कई बार जब उनके मन में इस प्रकार का जब वो ध्यान लगाने बैठते थे तो ये भाव आने लगा, तो उनको लगा कि कोई शक्ति उनको प्रेरित कर रही है। तो वहां जहां वो बैठते थे उसके आसपास के कुछ स्थानों पर उन्होंने खुदाई की, तो उसमें से एक देवी की एक मूर्ति निकली, लेकिन जिसके हाथ खंडित थे। तो ये ध्यान करके कि यहाँ शायद कभी मंदिर रहा होगा, उन्होंने उस मूर्ति के ऐतिहासिक महत्व को समझकर वहीं पर ही एक छोटा सा चबूतरा बनाकर उसको स्थापित किया। उसमें चांदी के हाथ लगवाए, लेकिन चूंकि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, इसलिए उसके ठीक ऊपर एक छोटा सा भवन बनाकर उन्होंने एक नई मूर्ति लाकर देवी की प्राण प्रतिष्ठा की और एक छोटा सा मंदिर बनाया। उसके साथ ही जब थोड़ी और खुदाई की गई तो वहां पर एक चट्टान वहां पर निकली। वो उसके ऊपर नाग का जोड़ा उकेरा हुआ था। चट्टान का स्वरूप बिल्कुल वैसा है जैसे केदारनाथ में भगवान शंकर का स्वरूप है। तो उसको ध्यान में करके ये ध्यान में आया कि यहाँ किसी समय मंदिर रहा होगा, जो बाद में नष्ट हो गया और वह यहाँ पर मिट्टी वगैरह में दब गया। तो उन्होंने उसके आसपास की कुछ जमीनें खरीद कर वो छोटा सा एक मंदिर इसको स्वरूप दिया और इसके ऊपर चूंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ का ये स्थान है, उसके ऊपर उन्होंने एक झंडा लगाया, जैसे मंदिरों के ऊपर ध्वज लगता है, वो दूर से दिखाई देता था। पहले चूंकि ये मंदिर का स्वरूप बड़ा छोटा था, कोई इसका नाम नहीं था, तो लोग दूर से उसकी पहचान वो झंडे वाला मंदिर के रूप में करते थे और धीरे धीरे समय के साथ यह मंदिर जो है वो झंडे वाला मंदिर के नाम से स्थापित हो गया और यहाँ जो देवी है वो झंडे वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। धीरे धीरे जब यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी और इसके प्रबंध की आवश्यकता पड़ी, पहले शुरू में बद्री भगत के परिवार के लोग ही इस मंदिर की सारी व्यवस्था देखते थे, लेकिन जब यहाँ पर भक्तों का आना जाना बढ़ा, काम बढ़ा, तो फिर उन्होंने 1944 में भक्त श्याम सुंदर दास जी ने, जो उनके पौत्र थे, उन्होंने इसे एक सोसाइटी बनाकर उसका रजिस्ट्रेशन किया और मंदिर की सारी संपत्ति, मंदिर का प्रबंध उस सोसाइटी को सौंप दिया। तब से लेकर आज तक वह सोसाइटी ही इस मंदिर की सारी देखभाल और इसकी व्यवस्था करती है। शुरू में इसका स्वरूप बड़ा छोटा था, आने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप बढ़ता गया, लोगों की संख्या बढ़ती गई और उसके अनुसार ही मंदिर का सारा स्वरूप जो है वो बदलता गया। आज यह दिल्ली का ही नहीं तो पूरे
उत्तर भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध और सिद्ध पीठ बन चुका है। नवरात्रों में चूंकि ये देवी का मंदिर है, 2 नवरात्रे सबसे प्रमुख इसके त्योहार हैं, तो उन दिनों आने वालों की संख्या लगभग 1 लाख से भी ऊपर प्रतिदिन चली जाती है। इतने बड़े संख्या में इसके प्रबंध को संभालना, सारी व्यवस्था करना, सभी भक्तों को ठीक प्रकार से दर्शन हो जाएं, उनको प्रसाद मिले बिना किसी धक्का मुक्की के, तो ये भी एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको हमने ठीक प्रकार से इसको चुनौती को स्वीकार किया है और हमने सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार बना दी हैं कि आने वाले भक्तों को कम से कम समय में माता के दर्शन हो और उनको प्रसाद सबको मिल सके। इसके लिए हमारे लगभग 2500 सेवादार, वॉलंटियर्स जिनको कहते हैं, वो सेवादार मंदिर की सेवा में लगते हैं। 300 से अधिक महिला सेवादार हैं, वो सारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं और पुलिस का, प्रशासन का वो भी सहयोग रहता है। इस प्रकार से सारी मंदिर की व्यवस्थाओं को हम संभालते हैं और हर बार मंदिर की जो आने वाले भक्तों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है और उसी के अनुसार हम भी अपनी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हमने पूरे मंदिर परिसर में 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे अलग अलग स्थानों पर लगा रखे हैं और जिसके लिए कंट्रोल रूम बना हुआ है, ताकि सारी मेला परिसर की हर गतिविधि के ऊपर हमारे लोगों की नज़र रहती है। उसमें पुलिस का भी सहयोग रहता है, पुलिस के लोग भी इसमें बैठकर उसकी व्यवस्था करते हैं। तो इस प्रकार से ये मंदिर की सारी व्यवस्था चलती है। हर पिछले कुछ समय से कोविड के बाद से मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मंदिर की ओर से हर भक्त को जब वे दर्शन करके बाहर निकलता है तो हर एक भक्त को प्रसाद देने की व्यवस्था मंदिर की ओर से की गई है। और बहुत सारे भक्त जो हैं वो भंडारा करवाना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था है, वो अपना भंडारा बुक कर सकते हैं। हर रोज बहुत सारे भंडारे बुक होते हैं तो वो प्रसाद बनकर भक्तों में बांट दिया जाता है। इसी प्रकार ये मंदिर की सारी व्यवस्थाएं चलती हैं और आज ये मंदिर जो है एक विशाल स्वरूप ले चुका है। मंदिर बहुत सारे सामाजिक कार्यों में, राष्ट्र के समय जब कोई आपदा का समय होता है उस समय अपना पूरा योगदान देता है। मंदिर की ओर से एक वेद विद्यालय चलता है, इसका सारा खर्चा मंदिर उठाता है। हमारी 6 अलग अलग प्रकार की डिस्पेंसरियां चलती हैं जिनके अंदर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ होता है, वह सारा खर्चा भी निःशुल्क होता है। मंदिर की ओर से ही ये सारा प्रबंध किया जाता है। एक हमारी गौशाला चलती है, एक शमशान घाट है जिसका हम संचालन करते हैं और मेहंदी की कक्षाएं लगाते हैं गरीब बच्चों के लिए, जिनको निःशुल्क मेहंदी सिखाई जाती है। अब तक लगभग 400 से अधिक बच्चे हमारे इस निःशुल्क केंद्र से मेहंदी सीख कर जा चुके हैं और वो अपने अपने स्थानों पर मेहंदी लगाकर अपना स्वावलंबी बने हुए हैं। तो इस प्रकार से मंदिर का अनेक ऐसी संस्थाओं को भी योगदान रहता है जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको भी मंदिर योगदान करता है। तो इस प्रकार झंडे वाला मंदिर एक प्रसिद्ध केवल मंदिर ही नहीं तो एक आस्था का ऐसा केंद्र है जो आने वाले भक्तों को एक ऊर्जा देता है, मन की शांति देता है और प्रेरणा देता है। मेरी आप सबके दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। यह थे हमारे साथ रविंदर गोपाल जी, कैमरामैन संजय पांडे के साथ गौरव गुप्ता, टीवी 100 दिल्ली।